नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य बुध के बारे में। जी हाँ, सूर्य बुध की युति फूटी किस्मत चमका देगी। मकर राशि बड़ा नहीं बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या है चर्चा और किस प्रकार से सूर्य बुध की युति आपकी फूटी किस्मत चमकाने वाली है? किस प्रकार से किन क्षेत्रों में ये आपको अपने सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा है ये सभी मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, इसलिए मकर राशि के जो जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि राजा की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं वह विराजमान है आपके 12th भाव में, यानी कि धनु राशि में। धनु राशि आपका 12वां भाव है, आपका 12th भाव है, व्यय का भाव है और विदेश का भाव है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति देखी जाए तो कहाँ पर है, आप ध्यान दीजिएगा। धनु राशि जो है यह गुरु बृहस्पति की राशि, गुरु की राशि में इस समय सूर्य विराजमान है। यहाँ पर बुध देव भी विराजमान है। ऐसे में बुध और सूर्य ये दो ग्रह जब एक साथ होते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बनता है बुधादित्य राजयोग, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। बुधादित्य राजयोग का प्रभाव विशेष तौर पर लोगों को अपने व्यापारिक क्षेत्र में सफलता के रूप में मिलता है। तो मकर राशि की चूंकि 12वें घर में सूर्य बुध की युति है, तो ऐसे में आप मकर राशि के जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इस समय सूर्य बुध की युति के अलावा आपके द्वादश भाव में सूर्य की शुक्र के साथ भी युति है और यहाँ पर बुध की भी शुक्र के साथ युति है। साथ में मंगल भी विराजमान है, तो मंगल के साथ भी सूर्य की युति है। तो सूर्य यहाँ पर देखिए कई राजयोग बना रहे हैं। सबसे पहले मंगल के साथ मिलकर के मंगल आदित्य राजयोग बना रहे हैं, बुध के साथ में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और सूर्य शुक्र के साथ मिलकर के शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तीनों ही राजयोग देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा बुध जो है शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके 12th भाव में इस समय चार बड़े राजयोग बने हुए हैं, जो कि विशेष तौर पर धन लाभ के लिए उत्तम माने जाते हैं। अब 12th भाव में बना हुआ चार जो योग है, ये चारों ही योग आपके जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव इसलिए डाल रहा है कि चारों ही ग्रह देखिए उदित अवस्था में है, डिग्री वाइज भी देखी जाए तो मजबूत अवस्था में है और साथ साथ चारों ही ग्रह एक दूसरे के साथ परस्पर में तुरंत संबंध रखते हैं। यहाँ पर इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की एक दूसरे के साथ बैर या दुश्मनी, जिसे शत्रुता कहते हैं, वह नहीं है, जिसके प्रभाव से आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव मिल रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगी बुधादित्य राजयोग के बारे में। तो इसका जो सीधा प्रभाव है मकर राशि की उच्च बुद्धि और ज्ञान पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक हैं इनके व्यक्तित्व में गंभीरता देखने को मिल रही है। इनके व्यक्तित्व में, इनके ज्ञान में, इनकी बुद्धि में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि विवेक के बल पर अपने सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगे। सोचने समझने की क्षमता आपकी बहुत मजबूत बनेगी। साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान आप मकर राशि के जो जातक हैं आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, जिसकी वजह से आप अपनी बुद्धि से अपने किसी भी कार्य को कर रहे हैं और इसमें असफलता आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर बुद्धि के मामले में, ज्ञान के मामले में बुध के जो प्रभाव है सूर्य के साथ, ये आपको लाभ दे रहे हैं। साथ ही देखिए सूर्य बुध के मिलने से ये बुधादित्य राजयोग आपको ज्ञान के मामले में भी सफलता दे रहा है, जिसकी वजह से अगर आप मकर राशि की जातक स्टूडेंट वर्ग से है तो शिक्षा के क्षेत्र में यह समय विशेष सफलता अर्जित करने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाला है। सूर्य बुध का आपके द्वादश भाव में एक साथ होना, वो भी गुरु की राशि में, यहाँ पर मकर राशि की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, जो इनकी दृढ़ता के साथ इनके जीवन में दीर्घकालीन लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और पूरे अनुशासन के साथ जीवन जीना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से आपके व्यवहार में अनुशासन भी रहता है कि वहीं पर कड़ी मेहनत की वजह से आपके साहस पराक्रम में शानदार रूप से वृद्धि भी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ तो देखिए 12वां भाव जो होता है वह होता है विदेश का भाव। तो करियर से संबंधित अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके विदेश से संबंधित लाभ होंगे, क्योंकि विदेश के भाव में यह बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। तो 12वें भाव में ये एक साथ होने की वजह से, 12वें भाव में चतुर्ग्रह योग होने की वजह से, चार राजयोग होने की वजह से आप मकर राशि के जो जातक अगर विदेश से संबंधित कोई जॉब करते हैं, विदेश में जा करके जॉब करते हैं, विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं या फिर विदेश से जुड़ा किसी भी प्रकार का बिजनेस
बिजनेस व्यापार करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर बड़ी सफलता मिलने की योग है। साथ ही यदि आप नौकरी पेशा हैं अगर विदेश से संबंधित तो आपके प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए विदेश में नौकरी करते हैं या फिर इंडिया में रहकर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं तो यह भी देखिए विदेशी जॉब के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, इसमें आपके सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपके 12th भाव में यह बुधादित्य राजयोग देखा जाए तो आपके शत्रुओं पर भी आपको विजय की प्राप्ति करा रहा है। इसलिए यहाँ पर आप अपनी चतुरता से, अपने विवेक के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर अपने गुप्त शत्रु को परास्त कर पाएंगे, अपने विरोधियों पर शानदार रूप से विजय की प्राप्ति कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके शत्रुओं पर यहाँ पर आप भारी पड़ेंगे और आपके शत्रु आपका कुछ भी चाहकर बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन 12th भाव में ये योग बना है, इससे लाभ के साथ साथ देखा जाए तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे रहा है। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है तो देखिए 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है। तो व्यय के भाव में बुधादित्य राजयोग बनने से धन लाभ के तो अवसर मिल रहे हैं, लेकिन साथ में आपके धन के व्यय के भी रास्ते तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप मकर राशि के जो जातक है आपके खर्चे इस दौरान बढ़े हुए हैं और खर्चों को लेकर मानसिक तौर पर चिंता की स्थिति जो बन रही है आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव देने का कारण भी बन रही है। इस दौरान आप अपने विचारों को लोगों के सामने व्यक्त करने में थोड़ा सा संकोच करेंगे। इसका मुख्य कारण ये होगा कि पैसे की कहीं ना कहीं आगमन से और बार बार पैसे का गमन होने से आपके विचारों में स्थिरता की कमी होगी, जिससे कि आप लोगों से इस समय बातें करने में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतेंगे या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी बातों को किसी से कहेंगे ही नहीं, संकोचवश अपनी बातों को अपने तक सीमित रखेंगे। यहाँ पर पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो देखिए आपके 12th भाव में शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल 4 ग्रह एक साथ है, जिसकी वजह से माता पिता के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। और जीवन साथी के साथ में बात करूं तो रिश्ते मजबूत भी हो रहे हैं, लेकिन बार बार जीवन साथी के साथ नोक झोंक की भी स्थिति बनी रहेगी। मतलब कि पति पत्नी के रिश्ते जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ चल सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कभी खट्टा मीठा आप में लड़ाई झगड़ा अभी जो है कंटिन्यू बना रहेगा और प्यार भी बना रहेगा। इसका कारण ये होगा कि देखिए यहाँ पर बुध और जो शुक्र है ये रिश्ते को मजबूती देंगे, जबकि सूर्य क्या करते हैं अहंकार लाते हैं, ईगो लाते हैं। ईगो क्या करते हैं रिश्तों में झगड़ा कराता है। वहीं पर मंगल क्या है झगड़ा कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल और सूर्य जो है थोड़ा जीवन साथी के साथ रिश्तों में बार बार टकराव कराएंगे, वहीं पर बुध और शुक्र मिलकर रिश्ते को मजबूती देंगे। इसलिए देखा जाए तो रिश्तों के लिहाज से आपको थोड़ा सा मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसके कुल मिला कर बात करूं तो मकर राशि के जातकों के सूर्य बुध की जो युति है यह इनकी किस्मत तो विशेष तौर पर सवारी है, क्योंकि करियर के मामले में, व्यवसाय के मामले में आपको मन मुताबिक सफलता दे रही है और आपके बुद्धि के बल पर, आपकी मेहनत के बल पर आपको सफलता प्राप्त करा रही है। लेकिन आपके खर्चों पर वृद्धि कर रही है, जिसकी वजह से मानसिक दबाव आपका थोड़ा सा बढ़ेगा और मानसिक तौर पर आपके संघर्षों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रख दे तो मैं बता दूं कि आपका मानसिक तनाव से बिल्कुल भी नहीं गुजरना पड़ेगा कि सूर्य बुध यहाँ पर आपको धन दे रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको धन दे रहा है, मंगल आदित्य राजयोग आपका साहस पराक्रम बढ़ा रहा है और साथ में शुक्र आदित्य राजयोग भी आपको धन दे रहा है। मतलब खर्चों पर नियंत्रण रख दे तो आपके लिए यह युति जो है सूर्य बुध की, या फिर यह कहें कि चारों ही ग्रहों की जो युति है आपके 12th भाव में, वह आपकी किस्मत को भी संवार देगी, फूटी किस्मत को भी चमका देगी, जिसकी वजह से आप मकर राशि के जातकों को बड़ा नहीं बड़ा धन लाभ होगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये चारों ग्रह कुंडली में बलवान हो और आपको इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो सके। तो रोजाना सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य बलवान होंगे। बुध को बलवान करने के लिए रोजाना गायों को हरा चारा दीजिए। शुक्र को बलवान करने के लिए रोजाना इत्र का प्रयोग कीजिए। मंगल को बलवान करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत ही सरल ये उपाय है, इन्हें आप करके अपनी कुंडली में इन चारों ग्रहों को जागृत कर सकते हैं, जिससे कि आपको इन चारों से संबंधित सभी शुभ प्रभाव जो है तीव्र गति से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है सूर्य बुध की इस युति का पूरा लाभ उठाएंगे। सूर्य बुध की युति इनकी फूटी किस्मत चमका देगी, इन्हें बड़ा नहीं बहुत बड़ा धन लाभ कराएगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।